यह कथा एक निर्धन विधवा स्त्री की है, जिसकी प्यास केवल जल की नहीं थी, बल्कि जीवन के सत्य की थी। उसकी यात्रा तीन साधुओं के संपर्क में आने से एक अद्भुत मोड़ लेती है। यह कथा आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और सच्ची प्यास की पूर्ति पर आधारित है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी, जिसका नाम सुमित्रा था। वह अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी और अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी। एक दिन अकाल पड़ने के कारण गांव में जल संकट गहरा गया। सुमित्रा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में गांव से बाहर निकल पड़ी। गर्म लू के थपेड़े, पैरों में फटी हुई चप्पलें और धूप की जलन, सुमित्रा हर कदम पर संघर्ष कर रही थी। उसकी प्यास केवल गले की नहीं थी, बल्कि मन और आत्मा की भी थी। भटकते भटकते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां तीन साधु तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। सुमित्रा ने थककर उनसे प्रार्थना की, मुझे जल चाहिए, मेरा बेटा प्यासा है। साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। पहले साधु ने कहा, जल तो मिलेगा, पर पहले हमें बताओ, तुम्हारी असली प्यास क्या है? यह प्रश्न सुमित्रा को चौंका गया। क्या उसकी प्यास केवल पानी तक सीमित थी, या जीवन में कुछ और भी था जिसकी उसे तलाश थी? पहले साधु ने कहा, अगर तुम सच में अपनी प्यास बुझाना चाहती हो, तो पहले धैर्य को अपनाओ। सुमित्रा को समझ नहीं आया। साधु ने उसे एक जल से भरा पात्र दिया, पर उसमें एक शर्त रखी, इस जल को तब तक मत पीना जब तक तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता न हो। सुमित्रा ने पात्र को पकड़ लिया और अपने बेटे के पास लौट आई। रास्ते में उसकी प्यास और बढ़ती गई, लेकिन उसने जल नहीं पिया। जब वह अपने घर के पास पहुंची, तो देखा कि एक औरत और उसका बच्चा बेहोश पड़े थे। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने तुरंत जल उन्हें पिला दिया। वह बिना कुछ कहे वापस साधुओं के पास लौटी। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने धैर्य और त्याग का पहला पाठ सीख लिया। दूसरा साधु बोला, अब सत्य की प्यास बुझाओ। जो सत्य को जान लेता है, उसकी सारी प्यासें स्वयं बुझ जाती हैं। सुमित्रा ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे? साधु ने उसे एक गुफा में जाने का निर्देश दिया, जहां उसे उत्तर मिल सकता था। सुमित्रा वहां पहुंची तो उसने दीवार पर लिखा देखा, जो प्यास बाहर खोजता है, वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। सत्य की खोज भीतर करो। उसने साधु के पास लौटकर पूछा, सत्य भीतर कैसे पाया जाए? साधु ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। जब मन शांत होगा, तब भीतर का जल स्वयं बह निकलेगा। सुमित्रा को नया ज्ञान प्राप्त हुआ। सच्ची प्यास बाहरी चीजों से नहीं, आत्मज्ञान से बुझती है। अब तीसरे साधु ने कहा, अब अंतिम चरण, भक्ति। उन्होंने एक कटोरी जल दिया और कहा, इस जल को प्रभु के चरणों में अर्पित करो, फिर देखो तुम्हारी प्यास कैसे बुझती है। सुमित्रा ने जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसी क्षण उसकी आत्मा में अद्भुत शांति फैल गई। उसकी वर्षों की प्यास बुझ गई। उसे महसूस हुआ कि जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और भौतिक प्यास को त्याग कर समर्पण करते हैं, तभी असली तृप्ति मिलती है। सुमित्रा अब समझ चुकी थी कि उसकी असली प्यास क्या थी। न केवल जल, बल्कि शांति, ज्ञान और भक्ति। तीन साधुओं ने उसे यह सिखाया कि जब हम धैर्य, सत्य और समर्पण को अपनाते हैं, तभी हमारी सभी प्यासें बुझती हैं। उसने साधुओं को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आई। अब वह पहले जैसी सुमित्रा नहीं थी। अब वह एक ज्ञानी, शांत और संतुष्ट आत्मा थी। यह कथा केवल एक विधवा स्त्री की जल प्राप्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों, धैर्य, सत्य और भक्ति की खोज की यात्रा थी। सुमित्रा की प्यास केवल पानी तक सीमित नहीं थी। वह जीवन में एक स्थायी शांति, सच्चे सुख और ईश्वर की कृपा की तलाश में थी। तीन साधुओं के मार्गदर्शन में उसने जो सीखा, वह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक गहरी आध्यात्मिक सीख थी। पहले साधु ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख केवल स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और त्याग से आता है। जब उसने अपने बेटे के लिए रखे जल को किसी अजनबी की तृष्णा मिटाने के लिए अर्पित किया, तब उसने त्याग का वास्तविक अर्थ समझा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम केवल अपने सुख की चिंता करते हैं, तब हम कभी पूर्ण तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।
दूसरे साधु ने उसे गुफा में भेजकर यह सिखाया कि हम जिन उत्तरों की तलाश बाहर करते हैं वे सभी हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में हमारी प्यास केवल भौतिक संसाधनों की कमी से नहीं होती। असली प्यास हमारी आत्मा की होती है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। आज के जीवन में भी यही स्थिति है। हम धन, प्रसिद्ध और ऐश्वर्य की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में भी असंतोष और अशांति बनी रहती है। इसका कारण यह है कि हम बाहर सुख खोजते हैं, जबकि सुख का स्रोत हमारे भीतर है। जब हम आत्मनिरीक्षण और ध्यान करते हैं, तब हमें आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तीसरे साधु ने जब सुमित्रा को जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा, तो उसने यह सीखा कि जब हम स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे सभी कष्ट और इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। भक्ति केवल मंत्र जपने और मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने अहंकार, भय और लोभ का पूर्ण त्याग है। वास्तव में भक्ति का अर्थ है, मैं नहीं, केवल तू ही है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर देते हैं, तब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं लगती। भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची तृप्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। यह कथा हमें केवल एक प्राचीन काल की घटना नहीं लगनी चाहिए, बल्कि यह आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज जब पूरा संसार भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, तब भी लोग भीतर से अधूरे और प्यासे हैं। बल्कि यह आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज जब पूरा संसार भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, तब भी लोग भीतर से अधूरे और प्यासे हैं। चाहे हमारे पास धन, ऐश्वर्य और सफलता हो, लेकिन फिर भी मन अशांत और असंतुष्ट रहता है। इसका कारण यह है कि हम अपनी प्यास को पहचान ही नहीं पाते। हमें यह लगता है कि हमारी प्यास धन, प्रसिद्धि, संबंध या शारीरिक सुखों से बुझ जाएगी, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान है। जब तक हम भीतर की खोज नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्यास बनी रहेगी। वेन, त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं। जब हम दूसरों के लिए कुछ छोड़ते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। जीवन का असली आनंद लेने के लिए हमें अपने भीतर की संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखना होगा। 2. आत्म खोज से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। बाहरी चीजों के पीछे भागने की बजाय हमें आत्मचिंतन और ध्यान से यह समझना होगा कि हमारी असली जरूरत क्या है। 3. ईश्वर में समर्पण से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। जब हम अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब हमें शांति और आनंद का वास्तविक अनुभव होता है। सुमित्रा की यात्रा केवल पानी की तलाश से शुरू हुई थी, लेकिन अंततः उसने जीवन की 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को जाना। 1. धैर्य और त्याग। सबसे बड़ा आनंद दूसरों की सेवा में है। 2. सत्य की खोज। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। 3. भक्ति और समर्पण। जब मन पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी वास्तविक तृप्ति मिलती है। इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि जो बाहर सुख खोजता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो भीतर झांकता है, वही सच्ची तृप्ति को प्राप्त करता है। अगर तुम्हारी प्यास केवल जल की है, तो एक घूंट पानी तुम्हें संतुष्ट कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारी प्यास आत्मा की है, तो केवल ईश्वर का नाम ही उसे बुझा सकता है। इसीलिए अपने जीवन की प्यास को पहचानो और सही मार्ग पर चलकर उसे बुझाने का प्रयास करो। तो दोस्तों, यह थी कथा 3 साधुओं ने बुझाई विधवा स्त्री की प्यास। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची तृप्ति केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि त्याग, आत्मज्ञान और भक्ति से मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक याद रखें, सच्ची प्यास केवल ईश्वर की भक्ति से ही बुझती है। हर हर महादेव।